शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने की। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के भी इजलास हुए। चांद का ऐलान होते ही शहरियों ने बाजारों की तरफ दौड़ लगा दी। ईद शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए बाजारों के चक्कर, पसंदीदा अशिया की तलाश में पूरी फैमिली ने मार्केट का रुख कर लिया। किसी को कपड़े के साथ मैचिंग जूते की तलाश तो किसी की ज्वेलरी फाइनल ना हो सकी। बच्चा पार्टी भी वालिदैन की जेबें हल्की करने में मगन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से राबिते आज़री सदर इल्हाम अलियौफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अमन व खुशहाली की दुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात के अप्रैल के पहले हफ्ते में दौरा इस्लामाबाद पर भी इत्तिफ़ाक़। सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के फ़कीदुल मिसाल इज्तिमात। मस्जिदुल हराम में अवाम का समुंदर उमड़ आया। पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद ने नमाज ईद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फितर पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में इस बार भी 2 ईदें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात और शहीद के लिए फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिदैन के बुलंद हौसले को सराहा। शहीद मेजर साद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराजी अकीदत पेश किया। कहा, शहीद मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल योब के इलाके सिम्बाजा में शहीद हुए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका ने कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने अमन की बहाली के लिए इकदामात को मजीद मौसर बनाने की हिदायत की। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक हुए। जिला कुरम में 6 माह से जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ। फरीकैन के दरमियान 8 माह के लिए सीज फायर हो गया। डीसी कुरम अशफाक अहमद के मुताबिक फरीकैन के माबैन मुआहिदा होने से ईद की खुशियां दोबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ मुआहिदा कोहार्ट के तहत कार्रवाई होगी। जिरगा मेंबर हाजी असगर का कहना है रोड खोलने के लिए लाहे अमल बना रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कराची में हादिसात के खिलाफ 100 मोटो लेने की अपील। सरबरा MQM पाकिस्तान कहते हैं समझ नहीं आ रहा शहर में हादिसात का तसलसल क्यों नहीं रुक रहा। डंपर और ट्रक माफिया ने इस शहर को यरगमाल बना रखा है। शहर में सिंध हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई माफिया नहीं चल सकती। यहाँ चोरों डाकुओं को खुली छूट है। अगर सिंध के शहरी इलाकों को सूबा ऑन नहीं करता तो विफाक मैदान में आए। खालिद मकबूल का ट्रैफिक हादसा समेत कराची के मसाइल पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान। कराची में पुरअसरार आग का कुआं। कोरंगी में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा। शोले उगलना बंद न हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने भी हाथ खड़े कर दिए। फायर ऑफिसर हमायों के मुताबिक बलोचिस्तान में भी ऐसी ही आग लग रही रहती है। गैस का दबाव ज़्यादा है। अगर बुझाने की कोशिश की गई तो इलाके में फैल जाएगी। इम्कान है आग से 2 से 3 रोज़ बाद खुद ही बुझ जाएगी।
हमास गजा में हुकूमती ताकत से दस्तबरदार होने को तैयार। हमास जंगबंदी की नई तजवीज़ पर रजामंद। हमास ओहदेदार खलील अल हया ने कहा, गजा में हुकूमत साजी के लिए मिस्री मंसूबे को कबूल कर लिया। उम्मीद है इसराइल भी जंगबंदी की नई तजवीज़ को कबूल कर लेगा, मगर मुजाहमती ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होंगे। दूसरी जानिब इसराइल की बर्बरियत ना रुकी। खान यूनिस में ईद के रोज़ बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 30 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में ज़ेरे हिरासत अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फेडेल हॉल कतरी सिफारतखाने पहुंच गई, जल्द अमरीका रवाना हो जाएंगी। तालिबान ने अमरीकी खातून को फरवरी में बगैर इजाज़त ड्रोन उड़ाने पर गिरफ्तार किया था। फलस्तीनी खुशियों के लम्हात नम आंखों से मना रहे हैं। तबाह हाल गजा में दूसरे साल भी बारूद और बमों के साए में ईद उल फितर। महदूद तरीन वसाइल में भी गजा के मजलूम आर्जी खैमों और तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर खुले आसमान तले ईद मनाने पर मजबूर। बच्चों के लिए नए कपड़े तो दूर, खाने के लिए कुछ नहीं। काबिज इसराइली फोर्सेस की जानब से क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश से कहत की सूरत हाल। गजा पर मुसल्लत इसराइली कहर से अब तक 50,000 से जायद बेकसूर फलस्तीनी शहीद, हज़ारों जख्मी और माजूर हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर, मिस्र, ओमान और ताजिक क़यादत को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू में दो तरफा करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। अमीर कतर ने बताया कि आला सतह का कतरी वफ्द ईद के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मिस्री सदर से बातचीत में वज़ीर आज़म ने अपने दौरा काहिरा का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से इज़हार हमदर्दी। पैगाम में कहा, ईद का दिन यकजहती और हमदर्दी का पैगाम देता है। उम्मीद है ईद का मौका लोगों को करीब लाने और मेहनत और अमन के फ़रोग में मुआवन होगा। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इंखला में 2 दिन बाकी। हुकूमत ने तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इंखला के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी थी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में नमाज ईद सड़क पर अदा करने पर पाबंदी। बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। यात्रा और दीगर त्योहारों पर हफ्ता सड़कें बंद रहती हैं। ईद पर सिर्फ 15 मिनट के लिए सड़कें बंद होने से हुकूमत को क्या मसला है? मुस्लिम रहनुमाओं और अवाम का सवाल। भारतीय वज़ीर चिराग पासवान ने भी सड़कों पर नमाज की ईद पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी पर 12वें रोज भी एहतिजाज। इस्तांबुल और अंकारा की सड़कों पर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। गिरफ्तार अफराद की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। तुर्क सदर ने अपोजिशन को इंतशार फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। ग्रीन शर्ट्स को वनडे सीरीज भी बचाने का चैलेंज। कौमी स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम कल प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। मेजबान टीम ने पहले वनडे में ग्रीन शर्ट्स को 73 रन से हराया था।